कहानी है एक कपल एलेक्स और नैन्सी की, जो शहर में एक घर की तलाश कर रहे हैं। अब एलेक्स, जो कि एक राइटर है, उसे एक शांत और एकांत भरा घर चाहिए था ताकि वो अपनी कहानियों को इत्मीनान से लिख सके। और अब वहाँ का एक दलाल जिसका नाम केथिन था, वो उन्हें एक ऐसा घर दिखाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर वो दलाल बताता है कि यहाँ एक बूढ़ी महिला किराए पर रहती है, जिसे वहाँ के घर के एग्रीमेंट के हिसाब से उसे यहाँ से निकाला नहीं जा सकता है, जिसका नाम मिसेस कोनवाली था। और अब वो उसे मिलने ऊपर की ओर जाते हैं जहाँ वो रहती थी। फिर मिसेस कोनवाली दरवाजा खोलती है और एलेक्स और नैन्सी उससे पूछते हैं कि क्या हम आपके कमरे को देख सकते हैं। लेकिन मिसेस कोनवाली खांसते हुए बोलती है कि निकल लो यहाँ से, अभी नहीं दिखा सकती, बाद में देख लेना, और खांसते हुए दरवाजा बंद कर देती है। फिर बाहर आकर केनेथ उसे बाहर का पार्क दिखाता है और बोलता है कि यहाँ का मार्केट बिल्कुल नजदीक है और यहाँ ट्रैफिक भी बिल्कुल कम रहता है, और उन्हें अपना कार्ड देकर बोलता है कि अगर आपको ये घर चाहिए होगा तो कांटेक्ट करना। फिर नैन्सी एलेक्स से बोलती है कि हमें वो घर ले लेना चाहिए क्योंकि इतना सस्ता घर हमें कहीं नहीं मिलेगा, और उस बुढ़ी औरत के मरने के बाद वो पूरा घर उन्हीं का होगा, और आगे चल के उस घर की कीमत भी बढ़ेगी और तुम्हें भी अपनी किताब पूरी करने का मौका वहीं मिल सकता है। और फिर एलेक्स उस घर को लेने के लिए अब मान जाता है और घर में वो अपना सामान जमाते हैं और तैयार होकर मिसेस कोनवाली से मिलने जाते हैं, जहाँ मिसेस कोनवाली उनका स्वागत करती है। और एलेक्स फिर मिसेस कोनवाली को वाइन की बोतल गिफ्ट करता है, लेकिन मिसेस कोनवाली बोलती है कि मैं वाइन नहीं पीती, लेकिन तुम्हारे लिए इसे खुलकर लाती हूँ। फिर एलेक्स वहाँ रखी एक गन यूं सोचकर चलाता है कि वो नकली है, लेकिन उससे नैन्सी बाल बाल बचती है। फिर मिसेस कोनवाली कुछ स्नैक्स और वाइन की बोतल के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ वो अपने पालतू तोते रिचर्ड से भी मिलवाती है, जिसका नाम उसने अपने पति के नाम पर रखा था। फिर मिसेस कोनवाली एलेक्स को स्नैक्स खाने को देती है जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। फिर वो अपनी बुक के बारे में मिसेस कोनवाली को बताने लगता है। उसी बीच नैन्सी बोलती है कि हम उसका घर पूरी तरह देखना चाहते हैं, लेकिन मिसेस कोनवाली बोलती है कि अब वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए वो घर नहीं दिखा सकती। रात में वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि मिसेस कोनवाली लगभग 100 साल की तो होगी ही, लेकिन वो बिल्कुल हेल्थी है। फिर ऊपर से अचानक तेज आवाज आने लग जाती है, तो एलेक्स अब मिसेस कोनवाली के रूम में जाकर टीवी की आवाज कम करने के लिए बोलता है, और मिसेस कोनवाली बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी आंख लग गई थी, इस कारण मैंने टीवी ऑन ही रहने दी थी। ये बोलकर वो वॉल्यूम कम तो कर देती है, लेकिन फिर से तेज आवाज आने लगती है, तो नैन्सी और एलेक्स को रात भर नींद नहीं आती। खैर फिर दोनों सुबह अब अपने काम पर लग जाते हैं, जहां एलेक्स अपने लैपटॉप पर कहानी टाइप कर रहा होता है। फिर अचानक वहां मिसेस कोनवाली आती है और एलेक्स को उसकी दी हुई वाइन बोतल वापस करती है, ये बोलकर कि उसे वो नहीं पीती। लेकिन एलेक्स देखता है कि वो वाइन की बोतल लगभग खाली थी, और तभी दोबारा मिसेस कोनवाली वहाँ आ जाती है और बोलती है कि उसके बाथरूम में कुछ काम है। फिर एलेक्स मिसेस कोनवाली के बाथरूम में नल ठीक करने जाता है, जहाँ मिसेस कोनवाली बताती है कि उसकी पाइप से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन एलेक्स बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी आवाज फिर से दोबारा आए तो उसे फौरन बुला ले। और जाते जाते मिसेस कोनवाली वहाँ उसे कचरा फेंकने का काम दे देती है। और वहीं नैन्सी अपने ऑफिस में अब अपने कलीग को अपने घर की फोटो दिखाती है, जो पहले छोटे से घर में रहा करती थी, और अब उसके पास एक बड़ा घर है और वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर रात में नैन्सी अब घर आ जाती है और एलेक्स उसे बताता है कि मिसेस कोनवाली ने दिन भर उससे काम करवाया और वो अपना काम भी नहीं कर सका। फिर नैन्सी बोलती है कि ठीक है, कल तुम इसे साफ बोल देना कि मैं बिजी हूँ। फिर नैन्सी एक नया मेट और टेबल लेकर आई होती है, जो बहुत ही महंगा होता है, और इतना ज्यादा महंगा सामान देकर एलेक्स टेंशन में था। फिर अचानक वो देखते हैं कि छत से लीकेज हो रहा था। फिर वो मिसेस कोनवाली के बाथरूम की ओर जाते हैं, जहाँ एक प्लम्बर पाइप को ठीक कर रहा होता है और काफी लंबा चौड़ा बिल बनाकर बैठा होता है। और वहीं मिसेस कोनवाली नैन्सी से बताती है कि उसने एलेक्स को बताया था इस बारे में, लेकिन एलेक्स बोलता है कि वो इसे इतना पैसा नहीं देगा क्योंकि वो सो रहा था और उसे इस प्लम्बर के आने के बारे में पता ही नहीं था। तो इतने में मिसेस कोनवाली धीरे से बोलती है कि कैसे शर्मनाक लोग हैं जो दोपहर में ही सोते रहते हैं। फिर एलेक्स को अब ना चाहते हुए भी उसे पैसे देने पड़ते हैं, और आगे मिसेस कोनवाली उसे अपने रूम का किराया देती है। फिर अगले दिन एलेक्स पूरा मन लगाकर काम करने लग जाता है, लेकिन अचानक फिर से मिसेस कोनवाली वहां आ जाती है, और फिर एलेक्स उसे अच्छे से समझाता है कि उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है और 9 से 6 के बीच उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन फिर मिसेस कोनवाली बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी छपी हुई बुक पर तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, और एलेक्स इस बात पर अब खुश होता है। लेकिन फिर मिसेस कोनवाली बोलती है कि मैं अपनी दवाइयाँ लेने मेडिकल जा रही हूँ, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो क्या तुम मेरे साथ मेडिकल तक चलोगे?
तो फिर एलेक्स उसके साथ मेडिकल तक चले ही जाता है और वहाँ वो अपनी टैबलेट को एक एक कर गिन रही होती है। तभी वहाँ मेडिकल में कोई एक कस्टमर आता है और उसकी आवाज सुनकर वो अपनी गिनती भूल जाती है और अब वो शुरू से अपनी गिनती शुरू करती है। लेकिन अब एलेक्स का समय खराब हो रहा था, जिसके बाद वो बैंक भी जाती है और वहाँ भी वो कॉइन्स को उसी तरह गिनने लग गई थी और फिर फ्रूट शॉप पर भी उसने हद कर दी थी। लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था और देखते ही देखते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात में वो नैन्सी से सब कुछ बताता है और बोलता है कि वो बूढ़ी औरत बहुत ही चालाक और शातिर है, उसने उसे किसी तरह पटा लिया और वो अपने काम मुझसे दिन भर कराती रही। फिर नैन्सी बोलती है कि कोई बात नहीं, कल हमारी छुट्टी है और हम कल दिन भर आराम करेंगे। लेकिन फिर मिसेस कॉनोली का टीवी तेज आवाज से शुरू हो गया था और फिर अब सुबह होती है और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि मिसेस कॉलोनी ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है और वो सभी म्यूजिशियंस होते हैं और वो जाकर शुरू हो जाते हैं अपना गाना बजाना करने। फिर नैन्सी और एलेक्स अपनी छुट्टी को एंजॉय करने एक मॉल जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। फिर एलेक्स ने वहाँ से एक डिवाइस लाया होता है जिससे वो मिसेस कॉनोली की टीवी में लगाने वाला था ताकि वो उसकी टीवी को कंट्रोल कर सके। और जैसे ही मिसेस कॉनोली बाहर जाती है वो नैन्सी को बोलकर जाता है कि वहाँ वो इस डिवाइस को लगाने जा रहा है और जैसे ही मिसेस कॉनोली आए उसे इशारा कर देना। लेकिन फिर मिसेस कॉनोली वहां पहुंच जाती है और एलेक्स को वहां से निकलने का मौका नहीं मिल पाता है तो वो बाहर छत से लटक जाता है और वहां से गिर पड़ता है। फिर रात में वो क्लैप करके टीवी को बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब मिसेस कॉनोली को भी उस डिवाइस के बारे में पता चल गया था और वो भी अब बार बार क्लैप कर टीवी को बंद चालू करने लग गई थी, जिससे अब एलेक्स और नैन्सी और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। वहीं अब मिसेस कॉनोली ने फोन पर नैन्सी को भी परेशान करना शुरू कर दिया था और आगे फिर वो दोनों अपने घर में एक पार्टी देते हैं जहां उनके सारे फ्रेंड्स और जान पहचान के लोग आए होते हैं। और वहीं एलेक्स को अपने दोस्त कूप से पता चलता है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी यहाँ पार्टी में बुलाया हुआ है। फिर नैन्सी अब अपने मेहमानों को ऊपर मिसेस कॉनोली का कमरा दिखाने ले जाते हैं क्योंकि नैन्सी को लगा कि मिसेस कॉनोली आज चर्च पर होगी तो वो सीधा दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है। लेकिन अचानक मिसेस कॉनोली बाहर आकर सब पर पेपर स्प्रे मारती है जिससे नैन्सी का बॉस नीचे गिर पड़ता है। फिर पुलिस वाला आता है और उल्टा वो मिसेस कॉनोली से बोलता है कि वो चाहे तो इन पर केस कर सकती है बिना उनकी इजाजत से उनके रूम में घुसने के लिए। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अब नैन्सी का बॉस उसे ऑफिस से निकाल रहा होता है लेकिन नैन्सी बोलती है कि उसके किराएदार की गलती पर वो उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। फिर उसका बॉस उसे एक मैगजीन दिखाता है क्योंकि नैन्सी ने गलती से अपनी पर्सनल मैगजीन को छपवा दिया था ऑफिस के मैगजीन के बजाय। और फिर वो घर आती है जहाँ एलेक्स सो रहा होता है और नैन्सी आकर बोलती है कि ये सोने का समय नहीं है क्योंकि उसकी जॉब चली गई है। और एलेक्स बताता है कि उसने भी वो छपी हुई मैगजीन देख ली है। फिर एलेक्स बताता है कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि पूरे 6 हफ्ते में उसने सिर्फ 3 पेज ही लिखे हैं और अगर समय रहते उसने ये काम खत्म नहीं किया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर नैन्सी बोलती है कि वो बाहर जाकर काम करे और वो यहाँ रहकर उस बूढ़ी लेडी को संभाल लेगी। और फिर एलेक्स अब ऐसे ही करता है और वो अपने काम पर जुट जाता है। और फिर अगले दिन मिसेस कॉनोली नैन्सी को परेशान करने लग गई थी और वो उसे ऊपर ले जाती है जहाँ वो बताती है कि उसके टेबल पर चूहे की गंदगी रखी हुई है। लेकिन नैन्सी बोलती है कि ये किसमिस है और वो उसे दिखाने के लिए खा जाती है। लेकिन फिर मिसेस कॉनोली उसे बताती है कि मैंने उस पर दवाई छिड़की थी। और रात में नैन्सी मिसेस कॉनोली की हुई हरकतों के बारे में बताती है एलेक्स से। और अब एलेक्स अपने काम पर पूरा फोकस किए हुए था और वहीं अब नैन्सी भी अपने लिए काम ढूंढ रही होती है। और तभी मिसेस कॉनोली नैन्सी को बुलाती है और बताती है कि उसका पैरट कहीं फंस गया है और वहीं उसका पैरट निकलकर अचानक नैन्सी पर हमला कर देता है। फिर मिसेस कॉनोली बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे पैरट को परेशान करने के लिए। जिसके बाद अब नैन्सी भी मिसेस कॉनोली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर एलेक्स और नैन्सी अब दोनों मिसेस कॉनोली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर भी वो दोनों अब मिसेस कॉनोली के लिए गिफ्ट में चॉकलेट का डब्बा लाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि वो उन्हें कुछ पैसे देंगे और वो इस घर को छोड़कर चले जाए। फिर मिसेस कॉनोली बोलती है कि ठीक है, काफी समय से मैं अपने दूसरे घर में नहीं गई हूँ। और बोलते बोलते चॉकलेट उसके गले में अटक जाती है। फिर एलेक्स उसे किसी तरह निकालता है पर मिसेस कॉनोली अब बेहोश हो चुकी थी और वो CPR देकर मिसेस कॉनोली को होश में लाने की कोशिश करने लग गया था और नैन्सी भी उसकी मदद करती है।
लेकिन अब मिसेस कॉनोली गलत समझ लेती है और वो दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती है। खैर इसके बाद अब एलेक्स पूरी तरह से अपने काम में जुट जाता है और वहीं नैन्सी को मिसेस कॉनोली ने अपने काम बताकर बहुत परेशान किया हुआ था। तो नैन्सी फिर मिसेस कॉनोली को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, लेकिन उसने ऐसा सोचा ही था। फिर एलेक्स भी उससे बोलता है कि हाँ, मुझे भी कई बार ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन अब एलेक्स उसे आगे बताता है कि उसकी कहानी पूरी हो गई है और वो दोनों इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो घर पर खुशी खुशी आ रहे होते हैं, तभी मिसेस कॉनोली उन्हें चूहा पकड़ने के लिए ऊपर बुलाती है और देखते ही देखते मिसेस कॉनोली ने एलेक्स का लैपटॉप चूहे को मारने के लिए फेंक दिया था, लेकिन वो सीधा आग में जाकर जल जाता है और एलेक्स उसे जैसे तैसे निकाल लेता है, लेकिन बाहर जाकर वो लैपटॉप उससे रोड में गिर जाता है और ट्रक से कुचला जाता है। फिर मिसेस कॉलोनी अब सुबह बोलती है कि बाहर सीढ़ियों पर नमक डाल दे क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन है, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है, फिर आप बाहर मत निकलिएगा, और वो बाहर जाकर फिसल कर गिर जाता है। और अब आगे वो अपनी बॉस से मिलता है जिसे उसने कहानी लिखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है और वो उससे लैपटॉप के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करती है और अब उसका काम उसके हाथ से निकल गया था। फिर अब ट्रेन में एलेक्स को एक तरकीब सूझती है और वो गुस्से में वायर लेकर मिसेस कॉनोली को बीमार करना चाहता था, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर वो उसके घर में घुसकर उसे मारने का इंतजाम करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनका खुद का ही नुकसान हो जाता है। फिर एलेक्स अब एक और तरकीब लगाता है और उसके बाथरूम में जाकर पाइप लीक कर देता है, जिससे उसके फर्श पर सीलन आ जाती है ताकि मिसेस कॉनोली वहाँ से नीचे गिरकर मर जाए। लेकिन मिसेस कॉनोली वहाँ से भी बच जाती है, लेकिन मिसेस कॉनोली का टीवी टूट जाता है। फिर पुलिस वाला आकर एलेक्स को बोलता है कि वो उसे नया टीवी लाकर देगा। फिर एलेक्स घर में एक गन लेकर आता है जिसे नैन्सी गलती से चला देती है और वो एलेक्स के पैर पर जा लगती है। फिर अब आगे वो दोनों एक पिलो से मिसेस कॉनोली को सोते हुए मारना चाहते थे, लेकिन मिसेस कॉनोली जाग रही होती है और वो ये भी करने से चूक जाते हैं। फिर वो दोनों उसे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को ये काम दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे मारने चोरी छुपे वहाँ आता है, लेकिन उतने में ही वहाँ पुलिस वाला भी कुछ बच्चों के साथ वहाँ क्रिसमस की बधाई देने आ गया था और मिसेस कॉनोली को भी बधाई देने ऊपर जाने लगता है, लेकिन उससे भटकाने के लिए नैन्सी एलेक्स को जोर जोर से मारने लग जाती है, जिससे वो ऊपर नहीं जा पाता और बोलता है कि यहाँ वो वापस आएगा बच्चों को छोड़कर। और वहीं वो किलर मिसेस कॉलोनी को मारने वाला था, लेकिन मिसेस कॉलोनी जैसे तैयार बैठी हुई थी और वो अपनी रस्सी तीर वाली गन से उस पर हमला कर देती है। फिर वो किलर वहाँ से भाग जाता है और नैन्सी और एलेक्स ऊपर जाकर देखते हैं तो मिसेस कॉनोली बेहोश पड़ी होती है। फिर वो दोनों को उस पर दया आ जाती है और वो दोनों मिसेस कॉनोली को वहाँ से बचाकर निकाल लेते हैं। फिर आगे अब नैन्सी और एलेक्स ने घर को किसी और को बेच दिया था और वो मिसेस कॉनोली को अलविदा करने जाते हैं, लेकिन उन्हें ये जानकर शौक लगता है कि वो अब नहीं रही, क्योंकि उन दोनों ने कई कोशिशें की थी उसके पहले उसे मारने की। फिर हमें आगे पता चलता है कि मिसेस कॉलोनी, वो दलाल और पुलिस वाला तीनों मिले हुए हैं और उससे पहले इन लोगों ने कई लोगों को यूं ही घर बेचकर काफी चूना लगाया था। और आगे फिर एलेक्स ने ड्यूप्लेक्स नाम की एक किताब लिखी जो मिसेस कॉनोली और उन पर बीती कहानी थी, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।